Amen. I don't know how to start. मुझे नहीं पता कैसे आरंभ करना है, But I'm very happy to be here in your midst this evening. मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ. Whatever आप उनको पास्टर बुलाते हैं, मैं उनको मामा बुलाता हूँ. So whatever Vinay Mama said, so it's all His grace, God's grace. जो कुछ भी इनका इंट्रोडक्शन हुआ, राइट, वो सब परमेश्वर की कृपा है. Check. Amen. So whatever introduction Pastor Vinay gave about me, it is all His grace, His mercy, amen, He has done in my life. जो भी आज मैं हूँ, ये परमेश्वर की कृपा है. ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है. Because without His grace, I am nothing. क्योंकि उसके कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं. Without His grace, we are nothing. उसके कृपा के बिना हम में से कोई भी कुछ भी नहीं है. Grace is not a subject. ग्रेस एक सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है. Grace is a person, His name is Jesus. और ग्रेस जो है, कृपा जो है, वो एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है. When we believe in Him, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, when we started our life believing in Him, जब हमने अपने जीवन को आरंभ किया, उसके ऊपर विश्वास रखे, it is not only we invited Christ in our life, ये इतना ही नहीं कि हमने यीशु मसीह को हमारे जीवनों में स्वीकार किया, but what all package Christ has in Him, जो कुछ भी यीशु मसीह में है, so it all of those things has been added into our life. यीशु मसीह को जब हमने स्वीकार किया, उसमें जो कुछ भी है वो सब मुझ में आ गया. So if Christ is in me, जब यीशु मसीह मुझ में है, it means इसका मतलब है the favor of God, परमेश्वर की अनुग्रह, ओके, daya, Daya. amen, the favor of God, the grace of God. उसकी कृपा. So what all good things God has made for us, जो भी भलाई परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, all those things have started to dwell in us. सब चीजें मुझ पर वास करने लगे. So when we learn these things, जब हम ये सीखते हैं, ये बातों को, when we understand these things, जब इन बातों को समझते हैं, we will experience it in our life. वो सब चीजें हम अपने जीवनों में अनुभव करेंगे. When I passed my 12th standard, जब आशीष उसका 12th स्टैंडर्ड पास हो गया, I was in such a confusion. इतना कंफ्यूजन में था वो, I didn't know what to do next in my life. आगे जीवन में क्या करना है उसको पता नहीं था. Because when I was studying my PUC, जब वो 12th में था, when I was in 12th grade, I was interested to do MBBS. उसको बहुत इच्छा थी कि वो MBBS करे, मेडिकल में एडमिशन ले. Because from very long time when I was small, I used to see doctors, I used to see nurse. I had that feeling to work in the hospital. तो जब छोटा था तब से वो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर या फिर नर्सेस को देखता, तो उसकी इच्छा थी कि मैं अस्पताल में काम करूं. So I informed all my parents. तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया. I told my dad and mom, I want to do MBBS. तो उसने अपने माता पिता को कहा कि मुझे मेडिकल करना है, MBBS. So I planned to, I wrote my NEET exam. तो उसने अपना नीट एग्जाम दिया, मगर मिला नहीं मिला. हाँ. So then I took a year gap after 12th. I didn't do my degree. I took 1 year gap. तो 12th के बाद उसने 1 साल का गैप लिया, कोई एडमिशन नहीं लिया डिग्री में, 1 साल का गैप मिला. I don't have any plans what to do in my life. कोई प्लान नहीं है कि आगे क्या करना है. सुबह उठना है, दोपहर में खाना है, रात में सोना है, उतना ही. So that is what my life was. ये मेरा जीवन था. I had no purpose. I had no plan what to do in my life. कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्लान नहीं है मेरे जीवन But का. one favor of God which I had, एक अनुग्रह जो परमेश्वर से मिला मुझे, that was music. वो था म्यूजिक. So from very small age I got interested into music. जब से बचपन से मैं म्यूजिक में थोड़ा I इंटरेस्टेड हूँ. think Vinay Mama saw me. I was first standard, very small. So from that time I used to play music. So जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड था, तब
वो लेवल से मैं वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। So I had the favor of God of learning music, playing music. एक अनुग्रह उसके ऊपर था कि वो म्यूजिक को सीखे और म्यूजिक बजाए। But I had another plan when I finished my 12th. लेकिन 12th जब ये पास हो गया तो एक और प्लान उसके मन में आया, If I don't get MBBS, अगर मुझे एमबीबीएस का सीट नहीं मिला then I'll go to music production. तो मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में जाऊंगा। So when I finished my 12th, जब उसने अपना 12th पास when किया I was in this year of a gap, तो जब वो एक साल का जब उसने गैप लिया God helped me connect with few people. तो परमेश्वर ने कुछ लोगों के साथ कनेक्शन किया। So these people helped me in working for to learn music production. तो ये लोगों ने उसको सहायता की कि कैसे म्यूजिक प्रोड्यूस करे। So from there, then I planned. उस समय से वो प्लान करता गया। I went with my passion. तो वो जो ज़ील था, उसका जो विजन था, उसके साथ में So चला the गया। favor which God showed upon me, जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिखाया I used it उसको इस्तेमाल किया and I went into producing music. और उस और चला गया जहां वो म्यूजिक को प्रोड्यूस करे। I didn't have any plan in my mind what is going to happen next. तो कुछ पता नहीं है उसको कि आगे क्या होगा, Because music production is not that when you do music automatically people will pay you. ऐसा नहीं है कि म्यूजिक तुम बजाओगे तो लोग पैसे देने चालू करेंगे। It is not directly आज मैं सोच लिया तो कल पैसा आ जाएगा. हाँ, It is not like that. ये इंस्टेंट नहीं है। So I started learning things. तो मैं सीखना चालू किया। So slowly God helped me to grow in the work which I was doing. तो परमेश्वर ने सहायता की, वो म्यूजिक में बढ़ता चला गया। So when I was growing in music, जब वो म्यूजिक में बढ़ता गया, I used to see my dad. वो अपने पिताजी को देखता, He was in ministry. वो मिनिस्ट्री में है, He was traveling around. वो जगह जगह घूमते। So from very small age, I used to travel with him. तो बचपन से वो मुझे अपने साथ लेके जाते। So church में सब लोग बुलाते थे, ये भी pastor बन जाएगा एक दिन. तो सभी लोग बोलते थे ये भी एक दिन पास्टर बन जाएगा। But I never thought that I will become a pastor. तो कभी ये उन्होंने ये सोचा नहीं कि मैं भी सेवा में आऊंगा। कोई मेरे को बुलाएगा तो देखेंगे बाद में. कोई बुलाएगा तो देखेंगे। So this was my life. सो ये मेरा जीवन था। So one day what happened? एक दिन ऐसे हुआ, I was called to serve. I was called to minister in a place. एक जगह पे मुझे सेवा करने के लिए बुलाया। I had no idea how to preach, मुझे पता नहीं था कि कैसे प्रचार करें, but somehow I managed. तो उस समय मैं कैसे भी किया। Amen. I managed. हाँ। But I got an opportunity to learn the word of God. तो वहां पे लेकिन मुझे वो वचन सीखने का एक मौका मुझे मिला। First thing, I want to thank God. He helped me in learning word. तो पहली बात मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने सहायता की कि मैं उसके वचन को सीखूं। And second thing, दूसरी बात, I want to thank my dad who has helped me in learning the word. और मैं अपने पिता का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे वचन सीखने में सहायता की। Whenever I did any mistake in my life, तो जब भी मैंने कुछ गलतियां की, when I was preaching, जब मैं प्रचार करता when था, I used to preach, if I told anything out of the word, my dad used to help me. जब भी मैं वचन जब बोलता, कुछ वचन के बाहर जब बोलता, तो मेरे पिताजी मुझे करेक्ट करते। So now also, अभी भी अभी वो बैठे हैं, मैं उनके पास नहीं देख रहा हूँ. अभी बैठे हैं लेकिन देख रहे नहीं, इसलिए वो पीछे जाके बैठे। Amen. So he helps me in the word. तो वो वचन बोलने में मदद करते हैं। So slowly I started to grow in the Lord. तो आहिस्ता आहिस्ता मैं वचन में बढ़ने When I लगा। was in 8th standard, जब मैं 8वीं कक्षा में था, I used to go to church. जब चर्च में जाता, My school was from 11 to 5. मेरा स्कूल का टाइमिंग 11 से 5 बजे तक। So from 7, at 7 I used to leave my home and 8 o'clock I used to be in the church. शाम में 7 बजे निकल के 8 बजे तक मैं चर्च पहुंचता। रात में I used to sleep there. रात में चर्च में सो जाता। I used to sleep, read everything, and again morning I used to come home. तो चर्च में सो के वहीं पे पढ़ता, वहीं पे प्रैक्टिस करके फिर सवेरे मैं घर पे। I used to go to church मैं चर्च जाता था because my dad used to force me.
चर्च इसलिए जाता कि पिताजी उसको फोर्स करते, But I want to tell you, लेकिन ये बताना चाहता हूँ because you are youths, क्योंकि बहुत जवान है इधर, sometimes we neglect our parents' words. कई बार हम अपने पेरेंट्स का बातों को नेग्लेक्ट करते हैं। If he would have not told me to go to church, अगर वो तब मेरे पिताजी अगर चर्च जाने के लिए मुझे दबाव नहीं डालते I would have not took this life seriously. तो मैं आज अपना जीवन सीरियस नहीं लेता। I used to be like people who are in the world. तो मैं भी दुनिया के लोगों की तरह, दुनिया के जवान के जैसा मैं आज रह जाता। I used to have a normal life तो जैसे दुनिया में है लोग, मेरा भी जीवन ऐसी साधारण रह जाता। because he instructed me to go to church. तो हर बार जब मेरे पिताजी मुझे एक कहते कि चर्च को जाना है, When I used to go to church, जब मैं चर्च में जाता I felt the presence of God in that place. मुझे उस परमेश्वर के मंदिर में, उसकी कलीसिया में मुझे उसकी उपस्थिति का अनुभव होता। 8th standard, 9th standard, 10th standard. 8th, 9th और 10th 3 years 3 साल I was sleeping in the church. मैं चर्च में सोता। So I was in that conscious that मैं- I am the son of God and I am in the church. तो जब उस कलीसिया में जाता तो मेरे मन में वो अनुभव आता कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसका बेटा हूँ। Because I was in church, क्योंकि मैं कलीसिया में चर्च में था, I didn't had any outer world. उसका मतलब I didn't had any worldly thoughts to come in me. जब मैं चर्च में रहता तो दुनिया की बातें मुझ तक नहीं पहुंचती। So I didn't get any worldly things from outside. तो बहुत सी बात दुनिया की बातें मेरे तक पहुंचती भी नहीं, Because school खत्म करने के बाद after finishing my school I used to go to church. क्योंकि स्कूल खत्म होते ही कलीसिया को जाना। Hallelujah. So this is how my life was. तो ऐसे मेरा जीवन बढ़ने लगा। So as I was sleeping in the church, तो जब मैं चर्च में सोता था, one day my dad told me, एक बार मेरे पिताजी ने कहा, preach in the church. कलीसिया में प्रचार कर। मैं पूरा हिल गया। Amen. So I am in the church. I go to church. I sleep in the church. I read. I get up. I come on. I come back home in the morning. स्कूल के बाद चर्च में जाता, वहीं पढ़ाई करता, वहीं सोता, सवेरे होते ही वापस आता चर्च में ही। But when my dad told me to preach, जब मेरे पिताजी ने मुझे चर्च में प्रचार करने के लिए बोला, I was like, अभी चर्च को आने का ही गलत बात हो गया। तो ये सोच आ गया कि चर्च जाना ही गलत हो गया। Amen. So I was like, what I should preach. तो मेरे मन में ये आया कि मैं क्या प्रचार करूं। But my dad helped me out to preach. तो मेरे पिताजी ने मुझे सहायता की कि कैसे प्रचार करना है। So whenever I go out to preach the word, जब भी मैं अब जब मैं बाहर जाता हूं प्रचार करने के लिए, first thing I thank God, पहली बात मैं परमेश्वर का धन्यवाद and देता हूं। second thing I thank my dad, I thank my parents. दूसरी बात मैं अपने पिताजी, अपने माता पिता का धन्यवाद देता हूं। Because God has given me the opportunity to be in such a family. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा आशीष दिया है कि मैं ऐसे परिवार में हूं। So I suggest all the youths, मैं सभी यूथ्स को ये सजेस्ट करना चाहता हूं, please listen to your dad, your parents. अपने माता पिताओं की बात सुनो। It is not only you come to church, आप सिर्फ कलीसिया को आएंगे, चर्च को आएंगे because we are his children, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, because he is our father. क्योंकि वो हमारा पिता है। It is our responsibility to fulfill what Father has kept for us. ये हमारी जवाबदारी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण करें। So when I was in that year of gap, तो उस गैप के साल में जो 12वीं के बाद, so I learned to preach the word and teach the word. तो तब उस गैप में परमेश्वर ने मुझे सहायता की, मैं कैसे प्रचार करूं, कैसे वचन को सिखाऊं, ये परमेश्वर ने सिखाया। So it's been 3 years. तो अभी 3 साल हो गया। I have started to preach the word of God. तो 3 साल से परमेश्वर मुझे प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। Amen. So last time when I came, पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे, मैं worship करके चला गया. ये सिर्फ वर्शिप करके चला गया। I want to tell all of you, सभी को बोलना चाहता, as pastor said, worship is not a calling. जैसे हमने समझा है कि आराधना बुलाहट नहीं है।
Whenever I used to worship, जब भी ये आराधना करता, before I used to think that worship is a calling. पहले सोचता कि आराधना बुलाहट है, Because I have seen many of the worship leaders seeing themselves as a worship leader. क्योंकि बहुत से जो आराधक के नायक है वो हमेशा अपने आप को लीडर की तरह देखते हैं, नायक की तरह देखते हैं। Worship leader in the sense they have thought their calling is worship. तो क्योंकि उन्होंने सोचा है कि आराधना करना ही हमारी बुलाहट है। But worship is not a calling, आराधना बुलाहट नहीं है, but worship is our lifestyle. क्योंकि आराधना जो है हमारे जीवन का शैली बनना चाहिए। So it is not that only I come to church and worship the Lord. ये इतना ही नहीं कि मैं कलीसिया में आके आराधना करता हूँ, I worship in my bathroom. मैं बाथरूम में भी वर्शिप करता हूँ, I worship on my vehicle. मैं गाड़ी पे भी वर्शिप करता हूँ, I worship in my college. मैं कॉलेज में भी वर्शिप करता I worship in my room हूँ, मैं रूम में भी वर्शिप करता हूँ। because I worship there. क्योंकि मैं इन सब जगहों में आराधना करता हूँ, I come and worship here. इसीलिए मैं यहाँ पे आके आराधना कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So worship is not your calling. वर्शिप आपकी बुलाहट नहीं है, It is our lifestyle. ये हमारा जीवन शैली है। Hallelujah. हालेलुया। So God has, I have a word this evening आज शाम में परमेश्वर ने एक वचन आप सभी के लिए दिया है, because this is a youth meeting. क्योंकि यूथ मीटिंग हमने बोला है। I am happy to see all the youths here. सभी यूथ के लिए धन्यवाद। Amen. So first of all, I want to thank God for giving me this opportunity. पहली बात परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि And ये I- अवसर परमेश्वर ने दिया। And I want to thank all the elders of this church for giving me this opportunity. कलीसिया के सभी एल्डर्स को मैं थैंक यू बोलता हूँ And कि I want ये to- क्या बोलते हैं, संधि दी I परमेश्वर want के। to thank my mama also. Amen. Amen. So let's start. I want all of you to open your books, open your Bibles to 1 Samuel chapter 9. पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय। हिंदी में कोई मुझे मदद करना। पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय। Amen. पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय। 1 Samuel chapter 9. Yeah, first say, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 9 verse 1. या पहला वचन। हाँ. हाँ. हम्म. 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 हाँ. 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 So there was a man called Saul. तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम सौल था। Amen. Because we all are youths, I want to take two people from the Bible whose life God changed when they were in a very young age. तो मैं क्योंकि सभी जवान बहुत सारे जवान हैं, मैं दो लोगों की बात करूंगा जिनके जीवन को परमेश्वर ने बहुत ही उनके जवानी में परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। Amen. So there was a man called Saul. तो एक व्यक्ति था जिसका नाम सौल था। So his father name was Kish. उसके पिताजी का नाम किश था। He was from the tribe of Benjamin. तो वो बेंजामिन ट्राइब से बिलोंग करता था। So we see 12 tribes. हम लोग देखते हैं 12 कुल। Amen. In Bible we have 12 tribes. बाइबल में 12 कुल है। So in these 12 tribes, इन 12 कुलों में the tribe of Benjamin was the least tribe among all the tribes. इन 12 कुलों में बेंजामिन का जो कुल था वो सबसे नीचे वाला था। So this Saul was very good looking man. ये सौल जो है बहुत ही देखने के लिए बहुत सुंदर था। He was tall. वो बहुत ही ऊंचा था। So he was a handsome man. तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति था। But the negative part of this man was he was from the least tribes of Israel. लेकिन इसकी एक कमी क्या थी कि ये बहुत ही नीचे वाले कुल से आता था। Amen.
So he was from the least tribe. He was from the tribe of Benjamin. तो बेंजामिन का कुल जो सबसे नीचे था, या इस कुल से ये सौल आता है। So one day what happened? एक दिन ऐसा हुआ, Saul's dad, सौल के पिताजी Kish, lost a donkey. उनका एक गधा गुम गया। So when Kish lost a donkey, जब किश का एक गधा गुम गया, Kish sent his son Saul to search donkey. तो जो किश पिताजी है वो सौल अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है गधा गुम गया, इसको ढूंढ के लेके आ। So Saul took a servant with him, तो सौल ने उसके साथ अपने साथ एक सेवक को लिया, and Saul went in search of donkey. तो वो एक सेवक को लेके उस गधे को ढूंढने चला गया। So Saul's father Kish told Saul to go and search his donkey. तो किश ने क्या काम दिया था सौल को, जाके हमारा जो गधा गुम गया उसको ढूंढ के लेके आ। So he listened to his dad तो उसने अपने पिताजी की बात and सुनी, went in search of searching the donkey. तो वो चला गया उनके गधे को ढूंढने के लिए। Amen. We'll read what happened next. तो हम आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ। Amen. We'll read verse 5. 5वां वचन पढ़ेंगे। Ah. 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 Mm. 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 Ah. Mm. See, now what happened? यहाँ पे देखिए क्या हुआ। Saul and the servant started to search donkey. तो ये अपने पिताजी की बात सुनकर गधे को ढूंढने चले गए। I think it was around 4 to 5 days. तो 4-5 दिन हो गए, So they are searching the donkey, वो गधे को ढूंढ रहे, but they didn't get any donkey. तो उनको वो गधा नहीं मिला। So this servant, तो ये सेवक जो है, who was with Saul, ये सौल के साथ जो सेवक था, he told to Saul, वो सौल को बोला we have come to search donkey, हम गधे को ढूंढने आए, but we are not able to get any donkey here. लेकिन गधा हमको मिल नहीं रहा है। So our father Kish has sent us to search a donkey. किस मतलब सौल तुम्हारे पिताजी ने हमको गधे ढूंढने को भेजा। According to the word, जैसे वचन में पढ़ा, it should not be like that. The father should come here and search us. ये ऐसा नहीं होना कि पिताजी गधे को छोड़ हमको ढूंढने लगे। So they were so much into searching the donkey. तो वो गधे को ढूंढने में इतना खो गए थे। So we'll read 9:6. 6वां वचन पढ़ेंगे। हाँ. हम्म. 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 So one negative thing from the servant was, एक नकारात्मक चीज जो सेवक से मिली सौल को, servant ने क्या बोला? सेवक ने क्या बोला? वापस जाएंगे। सॉल को वापस जाएंगे. But in another point, एक और विषय में servant said to Saul, वही सेवक ने सौल से कहा, इधर एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसको जाके मिलेंगे, we'll meet him. उसको जाके मिलेंगे। So he will tell us where our donkey is. तो वो व्यक्ति इसलिए फेमस है कि वो बोल सके कि हम जो खोया है, जो गधे को हमने खोया वो कहाँ है, वो बता सकता है। So the donkey which is lost, जो गधा हमने खोया है, the donkey which we are in search of, जिस गधे को हम ढूंढ रहे हैं, the man of God, जो परमेश्वर का सेवक he है, will help us to search the donkey. वो हमें बताएगा कि हमारा गधा कहाँ पे है। अभी सर्वेंट को लेके आने का एक फायदा हुआ. राइट, सो सर्वेंट को साथ में लेके आने का अभी एक फायदा हुआ। पहला थोड़ा दुष्ट आत्मा आके उसको सताया, वापस जाएंगे. एक गलत एडवाइस पहले मिला, फिर बाद में he gave an idea of we will meet a man of God. एक उसके साथ में उसने एक और आइडिया दिया कि यहाँ परमेश्वर का सेवक भी है। Donkey was lost, गधा गुम गया, but God had plans on Saul. गधा गुम गया, उस गधे को ढूंढने में परमेश्वर की योजना थी सौल के जिंदगी में। I have never seen such a testimony. ऐसी गवाही मैंने नहीं सुनी। किसी ने कुत्ता देखने के लिए गया, प्रभु ने उसको सेव कर दिया. एक कुत्ता देखने गया और परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। ऐसा मैं किधर नहीं देखा. ऐसा
किधर सुना But नहीं in हमें। Bible, what happened when Saul went in search of his father's donkey? जब सॉल अपने पिता का गधा ढूंढने गया, Saul went in search of his father's donkey because God had a plan over Saul's life. तो अगर माँ बाप गधा भी ढूंढो बोले तो ढूंढना। राइट, मैं ऐड कर, सॉरी। राइट, सो हम देखते हैं कि पिताजी का बात सुन के, सॉल अपने पिताजी का बात सुन के गधे को ढूंढने गया, लेकिन परमेश्वर को उसमें भी एक योजना थी। So servant gave advice to meet a man of God. तो वो सेवक जो है वो बोला कि परमेश्वर के इस जन को हम मिलेंगे। So he is a honorable man. वो बहुत ही गौरवीय आदरणीय है। So we'll go there. He will tell us where the donkey is. वो हमको बताएगा कि हमारा गधा किधर है। So they went in search of the man. They went in search of a man. तो अभी गधे को छोड़ के जो परमेश्वर का सेवक था उसको ढूंढते हुए चले गए। पहले गधे को छोड़ दिया, अभी मनुष्य को ढूंढने के लिए गए। अभी गधे को छोड़ दिया और परमेश्वर की सेवक के पास चले So गए। they were in search of the man of God. अभी वो सेवक कहाँ पे है वो देखने चले गए। We'll read verse 11. 11वां वचन पढ़ेंगे, वही अध्याय का, पहला शमूएल 9वां अध्याय 11वां वचन। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ. See, Saul and his servant asked the women who were in that place, that is the seer here. तो यहाँ पे जब वो ढूंढने चले गए तो उनकी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई जो पानी भरने आए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, दर्शी यहाँ पे है क्या? I want to ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Why Saul and his servant asked those women who were there? तो मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि सॉल और उसके सेवक ने इन लड़कियों से क्यों पूछा कि दर्शी कहाँ है? What these women were doing, they were drawing the water from the well. ये लड़कियां तो सिर्फ पानी भरने आए थे। These people, this Saul and his servant went, they asked the women who were taking water from the well. तो ये पानी भरने आए हुए जो स्त्रियां थी उनको जाके पूछा कि दर्शी कहाँ पे है? Why did they ask? क्यों पूछा उनको? Because क्योंकि girls have the most news in the world. Sorry. I mean, so this, Just a they joke. thought that these girls would be knowing where the seer is. क्योंकि उनको लगा कि जैसे ये स्त्रियां हैं इनके पास सब चीजों का न्यूज़ रहता है, राइट? तो उनको पूछा तो Amen. So these girls told Saul and the servant where the seer is. लेकिन ये सही निकला कि उनको पता था कि दर्शी कहाँ था। So this women हाँ, who were drawing water from the well, they told the seer has arrived today, go and meet him soon. उन्होंने कहा कि आज ही दर्शी यहाँ पे आया है, जाके उससे मिल लो। So you think आप सोचिए, today itself Saul and his servant has also come to the same place. उसी दिन सॉल और उसके सेवक उस जगह पे आए, So the same place, उसी जगह पे, same day, the seer has also come to the same place. उसी जगह दर्शी भी वहां पे आ गया। So there was the plan of God in Saul's life. तो ये सब बातें अगर देखेंगे तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर को सॉल के जीवन में एक उद्देश्य था। Now Saul will meet the seer. अभी सॉल जो है वो दर्शी को भेंट करेगा। In simple, seer means a prophet. दर्शी का मतलब जो देखता है, Amen. जो So भविष्य वक्ता है। they met a prophet Samuel. जो वहां पे उन्होंने, कौन था दर्शी है? ये दर्शी शमूएल प्रवक्ता था। So the seer was Samuel. तो जो दर्शी था वो शमूएल था। So when they met Samuel, जब वो शमूएल को मिले, we will see what happened. वहां पे क्या हुआ हम लोग फिर देखेंगे। So बच्चे। from here the interesting story starts. यहाँ पे परमेश्वर के प्लान का असली कहानी आरंभ होता See, है। before what happened, they went in search of their father's donkey. पहले उन्होंने अपने पिता के गधे को ढूंढने चले गए, But
They came in search of their father's donkey, but God had different plan on Saul's life. जैसे हमने देखा कि वो गधे को ढूंढने आए, लेकिन परमेश्वर के उनके जीवन में अलग सा एक प्लान था। So what did God tell Samuel about Saul? तो परमेश्वर ने शमूएल को सॉल के बारे में क्या बोला? We'll read in verse 15. 15वां वचन पढ़ेंगे। Ah. 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 Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Ah. 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 Hmm. Ah. Ah. So Samuel, God told to Samuel परमेश्वर ने शमूएल से कहा, a day before when Saul met Samuel. जब सॉल अभी आया भी नहीं था, एक दिन पहले ही परमेश्वर ने शमूएल से कहा God था, said to Samuel, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, tomorrow at this time कल इस समय I will send a man एक व्यक्ति को तेरे पास भेजूंगा from the land of Benjamin. जो बेंजामिन के देश से आता है, You should anoint him उसको तू अभिषेक करेगा, because he will save the people of Israelites from Palestine. क्योंकि वो इस्राएल के लोगों को बचाएगा। So God said to Samuel, तो परमेश्वर शमूएल से कहता है, when that man will come to you, जब वो व्यक्ति तेरे पास आएगा, when Saul will come to you, you have to anoint him. जब सॉल तेरे पास आएगा तो तू उसे अभिषेक करना। So Samuel knew about Saul a day before when he arrived. तो हम यहाँ वचन में देखते हैं कि शमूएल को सॉल के बारे में वो आने से पहले ही, एक दिन पहले ही पता चल So गया। now what happened? तो अभी क्या होता है? शमूएल Met Saul. सॉल से मिलके, So when Samuel met Saul, शमूएल जब सॉल को मिलता है, what happened? क्या हुआ? In verse 17 it says, 17वें वचन में कहता है, the Lord said to him, परमेश्वर ने उससे कहा, there he is a man who I spoke to you, this one shall reign over my people. तो उसने कहा, यही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं तुझसे बात किया, और ये व्यक्ति मेरे लोगों पे राज्य करेगा। So God gave a perfect plan to Samuel how to talk with Saul. तो परमेश्वर ने शमूएल से एक बहुत ही सुंदर सा एक प्लान बताया कि तू सॉल को क्या बोलना है। We'll read verse 17. 17वां वचन और एक बार पढ़ेंगे। 1:9-17. Ah. 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 Okay. Continue 19. Ah. Okay. So Samuel met Saul. शमूएल सॉल से मिलता है। Saul told to Samuel, सॉल शमूएल से कहता है, where is the seer who I am searching for? जो दर्शी है वो कहाँ पे है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। Now Samuel says, अभी शमूएल कहता I है, am that seer who you are searching for. मैं ही वो दर्शी हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। So Samuel said to Saul, तो शमूएल सॉल से कहता है, we'll have a dinner today. तू मेरे आगे आगे जा, हम दोनों आज खाना खाएंगे। So we'll have lunch together. हम दोनों खाना खाएंगे साथ में So मिलके। then उसके बाद then Samuel planned to tell about the plan of God over Saul's life. उस खाने के समय में शमूएल उसको, परमेश्वर ने उसके बारे में जो बोला उसके बारे में बात करने के लिए तैयार था। So we don't have much time. We'll go to chapter 10. क्योंकि समय नहीं है, हम डायरेक्ट 10वें अध्याय में जाएंगे। Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, it is not because the Lord has anointed you, it is the Lord has anointed you as a commander over his inheritance. तो जब सॉल शमूएल के घर पे गया तो उसने एक फ्लास्क का ऑयल का फ्लास्क लेके उसको अभिषेक किया और कहा
कि परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया मेरे लोगों पर राज करने के लिए। No, so Saul came in search of his father's donkey. सॉल क्यों आया था? अपने पिता के गधे को ढूंढने आया था। But God had a plan over Saul to anoint him. बल्कि परमेश्वर के पास उसको अभिषेक करने का एक मौका मिला। Amen. So now Saul was anointed. अभी सॉल अभिषेक्त है। Now Samuel anointed Saul. शमूएल सॉल को अभिषेक करता है। When you read verse 2, जब दूसरा वचन पढ़ेंगे, 10 verse 2, 10वां अध्याय दूसरा वचन, even though after Saul was anointed, सॉल को अभिषेक करने के बाद भी he was thinking of his father's donkey. वो अभी भी अपने पिता के गधे के बारे में सोच रहा था। Hallelujah. हालेलुया। So he is thinking about his father's donkey. यहाँ अभिषेक हो रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है? मेरे बाप का गधा किधर है? But Samuel said to Saul, लेकिन शमूएल सॉल से कहता है, don't think about your father's donkey. गधे के बारे में चिंता मत कर। The donkey which you are searching for, जो गधा तू ढूंढ रहा है I have got it. वो मिल गया है। But think about what the plan of God is over your life. गधे को छोड़, अभी परमेश्वर ने जिसके लिए तुझे अभिषेक किया उसके बारे में सोच। I want all of you to just think that what is the plan of God over my life. तो आज मैं सभी से कहना चाहता हूं, इस पर ध्यान लगाओ कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। From many years we are in search of donkeys. हम बहुत सालों से सिर्फ गधे ढूंढते बैठे हैं। But God has not kept you in this world to search donkey. हाँ, लेकिन परमेश्वर ने हमको गधे ढूंढने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा। God has kept you on this earth with a plan and a purpose. क्योंकि बल्कि परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में अपनी योजना के लिए यहाँ पे रखा है। Amen. We'll read 1 Samuel 10 verse 6. वही 10वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। हाँ 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 क्या 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 मनुष्य? हाँ. So English Bible says when the Spirit of Lord came upon Saul, अंग्रेजी में ऐसे लिखता है कि जब आत्मा उस पर आई, so Saul became a different person. सॉल जो है एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया। So when Saul became a different person, जब सॉल परिवर्तन पाया, the way he was thinking was different. जो सोच उसकी थी वो बदल गई थी। So the way he was thinking before was different than way he's thinking now. पहले जब सोचता था वो अलग थी, लेकिन अभी अभिषेक मिलने के बाद, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आने के बाद अभी उसकी सोच अलग हो गई। Because he has turned into a different person. क्योंकि अब वो परिवर्तित व्यक्ति बन गया है। Now he is not going in search of his father's donkey. अभी वो गधा ढूंढने नहीं जा रहा है, Because the donkey which was lost has been found. क्योंकि गधा वो ऑटोमेटिक मिल गया। But the life which God had planned over Saul has been fulfilled. लेकिन जो योजना परमेश्वर ने, जो जीवन परमेश्वर ने सॉल के लिए योजना की थी, वो संपूर्ण हुआ उधर। So God planned to anoint Saul. तो परमेश्वर ने सॉल को अभिषेक करने के लिए योजना बनाई। So when God anointed Saul, जब परमेश्वर ने सॉल को अभिषेक किया, when the Spirit of Lord came upon Saul, परमेश्वर की आत्मा सॉल पर जब he आई, became a different person. वो परिवर्तित व्यक्ति बन गया। When the Spirit of Lord comes upon us, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, we become a different person. हम अलग परिवर्तित व्यक्ति बन जाते हैं। When we carry the Spirit of God in us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, we will no more be as a natural man, but we will be a spirit man, a spiritual man. तो हम जैसे दुनिया में साधारण लोग हैं वैसे नहीं जिएंगे, हम आत्मिक जीवन जिएंगे। Because when we receive the Spirit of Lord in us, जब परमेश्वर की आत्मा को हम स्वीकार करते हैं, how God changed Saul's life, जैसे परमेश्वर ने सॉल का जीवन बदला, in the same way, उसी तरह God will change our life. उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवनों को भी बदलता है। Hallelujah. हालेलुया। When did Saul become a different person? कब सॉल अलग व्यक्ति और परिवर्तित व्यक्ति बन गया? When the Spirit of Lord came upon Saul. जब आत्मा उसके ऊपर उतर आए।
Hallelujah. So हालेलुया। he was not a natural man. वो अभी साधारण व्यक्ति नहीं था, So he became a different man. अभी वो अलग व्यक्ति था। The word of God says परमेश्वर का वचन he कहता है, saw people were prophesying on the mountain. जब वो देखा कि लोग भविष्यवाणी कर रहे थे पर्वत पर, He saw people prophesying. जब लोगों को भविष्यवाणी करते हुए देखा, So when Spirit of Lord came upon him, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, he also started to prophesy with them. वो भी उनके साथ भविष्यवाणी करने लगा। Hallelujah. Hallelujah. So when he started to prophesy with them, जब वो भविष्यवाणी करने लगा, instead of talking the worldly talks, जब वो दुनिया की बातें करना छोड़, he prophesied the word of God. वो परमेश्वर के वचनों के बारे में बोलने लगा। So all these things happened when he received the Holy Spirit. ये सब कब हुआ? जब पवित्र आत्मा उस पर आया। When the Spirit of Lord came upon him, he became like that. जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो उसका जीवन बदल गया। Amen. We'll read another verse. Amen. Genesis chapter 39. उत्पत्ति उसका Genesis 39, Genesis 39 from verse 1. उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। Ah. Ah. हाँ अंकल एक काम करो जेनेसिस 41 38 पढ़ो उत्पत्ति 41:38। हाँ 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 See, can we see any man who has the Spirit of Lord in him? यहाँ पे यूसुफ के बारे में कह रहा है, क्या हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसमें परमेश्वर की आत्मा है? When Saul was anointed, जब सौल को अभिषेक किया गया, he was not married. वो शादीशुदा नहीं था, He was a young man. बहुत ही जवान था, He was a youth. वो बहुत ही जवान है। When we see the life story of Joseph, लेकिन यूसुफ की कहानी जब देखते हैं, see, Joseph was rejected from his family. वो अपने खुद के परिवार से अलग हो गया था। He was rejected from his friends. उसके दोस्तों ने, उसके परिवार ने उसको तिरस्कार किया So था। he was not with his family. वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता। When we read the story of Joseph, जब जोसेफ की कहानी हम पढ़ते we हैं, see he went through so many problems. वो कई सारे संकट से गुजरा, But the word of God says, लेकिन वचन कहता है every time he went through a problem, हर बार वो किसी कठिनाई से गुजरता, the Spirit of Lord was with him. पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ में थी। I believe the same. मैं यही विश्वास करता हूँ। Whenever I go through some problem, जब कभी कोई संकट से गुजरूंगा, I don't think what people talk about me. मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या I सोचेंगे, don't think what people will say about me. ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, But I know that Spirit of Lord is with me. लेकिन एक मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। That is why David said, इसलिए दाऊद कहता है, even though I walk through the darkest valley, अगर मैं अंधेरे उस वैली से भी गुजरूं, I fear not, for you are with me. मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ So है। whenever Joseph went through those darkest valleys, जब भी यूसुफ उन वैलीज में चला गया, so he knew that Spirit of Lord was with उसको him. पता था कि परमेश्वर की आत्मा उसको उसके साथ में है। So the amen. So ಏನಂತಾರೆ a time came in his life. एक ऐसा समय आया उसके जीवन में God completely changed him into a different person. कि परमेश्वर ने उसको एक अलग व्यक्ति बना दिया। Amen. When we read the verse from Genesis 30 नहीं, अगर फिर से हम उसी उत्पत्ति के if we read Genesis from chapter 32, 34, 35, अगर पूरा 32, 33 और 34 अध्याय को पढ़ेंगे, when we see the life of Joseph, अगर यूसुफ का पूरा जीवन देखेंगे, there was a time in his life, एक समय था उसके जीवन में it was such a bad condition
कि उसका परिस्थिति इतनी खराब थी that he could not even think of that. कि वो सोच भी नहीं सकता कि मेरा जीवन में ऐसे हो सकता है। Amen. But a time came in his life, लेकिन एक समय आया उसके जीवन में, he interpreted king's dream. King's dreams. तो एक, लेकिन उसके अंदर एक वरदान था जो परमेश्वर ने दिया था कि वो राजा के उस ख्वाब को भी, स्वप्न को इंटरप्रेट किया उसने। So he used to interpret the dream. तो वो जो स्वप्न था राजा का, उसको उसने उसका अर्थ बताया। So king asked तो राजा ने पूछा to Potiphar, पोटीफोर से, is there any man who can explain me the dream which I got last night? तो राजा पोटीफोर से पूछता है, मुझे रात में एक ख्वाब गिरा है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे इसका मतलब समझा सकता है? So God used Joseph to interpret king's dream. तो परमेश्वर ने वहां यूसुफ को जो जेल में था उसका इस्तेमाल किया राजा के ख्वाब को उसका मतलब बताने के लिए। When he interpreted king's dream, जब उसने राजा के उस ख्वाब का मतलब बताया, it is not Joseph who said the spirit of Lord is with him, ये नहीं, जोसेफ खुद से नहीं बोला कि आत्मा मेरे अंदर है, but the king said he is the man who has the spirit of Lord in him. लेकिन उसकी गवाही राजा की ओर से आई कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। So I want you to understand. मैं ये बोलना चाहता हूं या फिर आपको समझने के लिए कहना चाहता हूं। उसको पढ़ेंगे जेनेसिस 41:38. वही उत्पत्ति 41 48 38 हाँ, कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ हाँ, ओके। अंकल 41 45 पढ़ो। 41 45 हाँ 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 नहीं 45 हाँ, जफनत फनाया। सी, अभी सुनो। हाँ, अभी सुनना इधर। So now Joseph interpreted king's dream. यूसुफ ने राजा के उस ख्वाब को अर्थ बताया। King was very much impressed. राजा को बहुत अच्छा लगा। His name was Joseph. उसका नाम यूसुफ था। But king changed his name from Joseph to Jephaneth Fanaya. तो राजा ने यूसुफ का नाम बदलकर जफन्नत फनाया बोल के नाम रखा उसको। Why did king changed Joseph's name from Joseph to Jephaneth Fanaya? क्यों राजा ने यूसुफ का नाम बदला? So what does this word Jephaneth Fanaya means? तो ये जफन्नत फनाया का अर्थ क्या है? Continue. उसके आगे पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं 45 का कंटिन्यूअस। And Pharaoh called Joseph Jephaneth Fanaya and gave him okay. हाँ okay. See, so किधर है? I am not able to get it. Amen. This word Jephaneth Fanaya means ये जफन्नत फनाया इस नाम का अर्थ है the man who carries the spirit of God. ये ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा को लेके चलता है। So Jephaneth Fanaya means a man who carries the spirit of God. जफन्नत फनाया का नाम का अर्थ ये है
कि व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा को लेके चलता है, It is not the man who will receive the Spirit of God, ये वो व्यक्ति नहीं है जो आत्मा को स्वीकार करता है, but a man who already has the Spirit of God in him. बल्कि वो व्यक्ति है जो आत्मा को लेके चलता है, जो उसके अंदर है। Amen. So, king changed his name from Joseph to Zephaniah. तो वहां पे राजा ने यूसुफ का नाम बदल दिया। The day we accepted Christ in our life, जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, the day when we surrendered our life to God, जिस दिन हमने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया, the Spirit of Lord came to dwell in you. जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसी क्षण पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ गया। Hallelujah. So, today in New Testament, आज इस नए करार में we all are Zephaniah Phanaias. हम सभी लोग जफनत फनायस है। Why? क्यों? Because we are His temple क्योंकि हम उसके आत्मा के रहने वाले मंदिर है and the Spirit of God dwells in us. और पवित्र आत्मा हम में वास करती है। See, Isaiah chapter 5, यशाया उसका 5वां Isaiah 55 verse 8 says, 55 और 8वां वचन, God's plan is different from your plan. परमेश्वर की योजना हमारी योजना से बहुत अलग है। See what Saul thought. Saul was going in search of his father's donkey. सौल ने सोचा मैं अपने पिता के गधे को ढूंढने जा रहा हूँ, But God has different plan over Saul. लेकिन परमेश्वर को सौल के ऊपर उसकी अलग योजना है। Joseph thought he would be as a slave forever. योसेफ हमेशा सोचता था शायद मैं जिंदगी भर दास बन के रहूंगा। Joseph thought he would be as a servant to the king forever. तो राजा का सेवक बन के मैं मेरी जिंदगी भर रहूंगा। But as Isaiah 55 says, जैसे यशाया 55:8 कहता है, God's plan are different from your plans. परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से बहुत अलग है। So Saul's plan was different, Joseph's plan was different. सौल की योजना अलग थी, यूसुफ की योजना अलग थी। But God's plan over life were much different than what they thought in their life. इन दोनों के जीवन में परमेश्वर की योजना जो वो सोचते थे उससे बहुत अलग थे। So these youths, ये जवान, Amen, Saul and Joseph, सौल और यूसुफ, when they received the Spirit of God, जब वो आत्मा को स्वीकार they किए, became a different person. वो परिवर्तित व्यक्ति बन गए। So what I have to do in the New Testament? तो आज मैं इस नए करार का विश्वासी बन के मुझे क्या करना है? Should I ask God to send His Spirit over me? क्या मुझे पूछना है कि पवित्र आत्मा को भेज? Should we ask God to anoint Him? So to anoint us? क्या हमें पूछना है कि परमेश्वर तू अभिषेक कर? No. ये अभी जरूरत नहीं है। When we are saved, जब हम उद्धार पाए, when we believe in Christ, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखें, when we accepted our life in Christ, जब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, Word of God says the Spirit of God came to dwell in you. वह वचन कहता है जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसी क्षण पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर रहने के लिए, वास करने के लिए आता है। Hallelujah. हालेलुया। That is why the Word of God says you are the temple. इसलिए वचन कहता है तुम उस आत्मा के निवास स्थान You हो, are the temple and the Spirit of God dwells in you. तुम पवित्र आत्मा के निवास स्थान हो, पवित्र आत्मा तुम में निवास करती है। So in New Testament, नए नियम में we all are a different person. हम सब एक परिवर्तित व्यक्ति है। We all are like Zephaniah Phanaiah. हम सब जफनत फनाया है। See, when we receive the Spirit of God in us, जब हम आत्मा को स्वीकार करते when हैं, we know the Spirit of God is जब in हमको us, पता है कि आत्मा हमारे अंदर है, it is our responsibility to walk in the Spirit. तो ये हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उस आत्मा के अनुसार चले। So many youths, तो बहुत बार बहुत सारे जवान they are coming out of the word, वो word, ओके वचन से बाहर निकलकर, because they are not able to understand themselves who they are. क्योंकि बहुत बार ये जवानों को समझ में नहीं आता है कि वो
खुद कौन है, इसलिए वचन से बाहर निकलकर अपना जीवन जीते। See, when Joseph was leading his life, जब यूसुफ अपना जीवन चला रहा था, he got so many temptations in his life. उसके जीवन में बहुत सारे टेम्पटेशन आ गए। Amen. We see, when we read Joseph's story, जब यूसुफ का कहानी हम पढ़ते हैं, we see he was tempted by a woman. तो एक स्त्री के द्वारा उसको टेम्पटेशन हुआ। But when you read the word, it जब says वचन को पढ़ते हैं, the Spirit of Lord was with him. परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। So it is very important for us to understand the Spirit of Lord is in us, with us. तो इस बात को हमेशा याद रखना है, ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ में है, हमारे अंदर है। Joseph was in that conscious that the Spirit of Lord is in him. यूसुफ को हमेशा ये ध्यान था कि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। I want to tell all the youths who are sitting here, सभी जवानों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, whatever you do in your life, आप अपने जीवन में कुछ भी करो, be in this conscious, ये बात का ज्ञान रहे the Spirit of Lord dwells in you. कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। When the Spirit of Lord dwells in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, when you believe it, जब उस पर विश्वास करेंगे, you have no authority. No world can take authority over your life. दुनिया की कोई बात आपके ऊपर अधिकार नहीं ले सकती। World thought to do so many things with Joseph, दुनिया ने बहुत कुछ यूसुफ के साथ करने की कोशिश की, but the same world said, वही दुनिया उसको कहती है, you are Zephanath Phanaiah तू जफेनत फनाया है because you carry the Spirit of Lord. क्योंकि तू परमेश्वर की आत्मा लेके चलता है। Amen. आमीन। So वही राजा ने ही बोला, the king told to Joseph that you carry the Spirit of Lord in you. राजा जो अन्य जाति का था, वो खुद इसको देख के बोलता है, तू जफेनत फनाया जो परमेश्वर की आत्मा लेके चलता है। There were different prophets in that place वो अलग अलग भविष्यवक्ता थे who tried to explain king's dream. वो कोशिश किए कि राजा के उस ख्वाब का मतलब समझाए, But they were not successful in explaining king's dream. लेकिन उनको कभी सफलता नहीं मिली कि राजा ने क्या स्वप्न देखा था उसके बारे में पता नहीं चला उनको। But Joseph from nowhere he became a different person. लेकिन यूसुफ जो सेवक के नाते था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर होने के कारण वो अलग व्यक्ति हो गया। He was nobody, but God made him somebody. वो कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान पर रखा। He was appointed as a governor over the country of Israel. वो Sorry, Egypt. पूरा इजिप्ट का गवर्नर के स्थान पर बिठाया गया, Because he knew the Spirit of Lord is in him. क्योंकि उसको पता था कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अभी आप मेरे को एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अभी एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, आशीष, you are telling us that we have the Spirit of Lord in us. आशीष तू ये बोल रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, How to walk in the Spirit life? तो हमको पवित्र आत्मा के साथ जीवन कैसे जीना है? Because youths are tempted so much, क्योंकि जवानों में बहुत सारे टेम्पटेशन होते हैं, including me. Amen. So most of the temptation comes to us सो बहुत से टेम्पटेशन हमको आते हैं, because we think ourselves that we are somebody, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसे कोई है व्यक्ति, but we don't know what the plan of God is upon our life. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों में क्या है। See, this life of Joseph has changed me so much. इस यूसुफ का जीवन मेरे जीवन को इतना बदला है, कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, whatever problem may come in your life, जो भी समस्या मेरे जीवन में आती है, आप बाइबल में किधर भी जोसेफ के बारे में पढ़ेंगे, आमेन, वचन ऐसा बोलता है, the spirit of Lord was with him. जब भी हम पढ़ते हैं वचन में, यूसुफ जब भी कठिनाई से गुजरा, एक वचन उसमें लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उसके साथ में थी। His brothers pushed him into the well. जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, वचन बोलता है, वचन कहता है, but the spirit of Lord was with him. लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके साथ में थी। He was tempted by the devil. एक स्त्री से जब उसको टेम्पटेशन He हुआ, was tempted by a woman, but
the Spirit of Lord was with him. एक स्त्री से उसको टेम्पटेशन मिला, लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ में थी। Whenever I see some temptation in my life, जब भी मैं कोई मेरे जीवन में टेम्पटेशन देखता हूँ, when I see something wrong with my natural eyes, जब मैं कुछ गलत चीज मैं अपनी आंखों से देखता I हूँ, shouldn't see it जो नहीं देखना चाहिए, because the Spirit of Lord is in me. मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ में। I am not a natural man. अब मैं अभी साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। From the day when I have accepted Christ in my life, जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, my life has become a different life. मेरा जीवन अलग सा हो गया। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I have the Spirit of Lord in me. परमेश्वर की आत्मा मुझ में रहती I है। am the temple of Holy Ghost. मैं आत्मा का मंदिर हूँ। So when I have this conscious, जब मुझे ये ज्ञान, ये समझ मेरे अंदर आती the है, world cannot take authority over my life. तो दुनिया मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं ले सकती। So I want to tell you, आज मैं कहना चाहता हूँ, as I said that you have the Spirit of Lord in you, जैसे मैंने कहा आपके अंदर पवित्र आत्मा है, I want to give a small, I want to tell you how to walk in the Spirit. तो एक छोटा सा मैं बात बताना चाहता हूँ कि कैसे आत्मा में चले। Amen. So being a youth, जवान होते हुए it is very difficult to walk in the Spirit. आत्मा में चलना कभी कभी कठिन हो जाता है। Sometimes when I preach, जब भी मैं प्रचार करता हूँ, don't think अभी हम लोग वचन सुन गए, अभी हम लोग बदलाव हो गए हैं। ये मत समझना हमने वचन सुना हमारा जीवन बदल गया। See, our life is a life of progress. हमारा जीवन स्तर बर स्तर चलता है। Our life is life of process and progress. हमारा जीवन हर स्तर पर बदलते हुए चलता है। So we cannot, in one day when we sleep and get up, we cannot think ourselves that हम लोग बदल गए। ऐसे नहीं होता है कि आज हमने वचन सुना, घर में जाके सो गए, कल से हम अलग व्यक्ति बन देंगे, ऐसा नहीं होता So है। there are few things which we need to follow. लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको चलना है। So the things which we need to follow जिस चीजों के पीछे हमको चलना है, is in this manual. वो इस परमेश्वर के वचन में है। Hallelujah. So we need to follow the manual which God gave us. हमको इस परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके पीछे मुझे चलना है। ब्रदर मैं क्या करूं, मेरे साथ परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा। I want to tell them तू बाइबल नहीं पढ़ रहा। जो कहते हैं मेरे साथ परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, उसका ये सिंपल सा अर्थ है, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। Because this word is living. क्योंकि ये वचन जीवित है। When you read it, ये जब पढ़ते हैं, the word which is living will work in your life. जो वचन जीवित है वो आपके जीवन से बात भी करेगा, कार्य भी करेगा। Even though if you are dead in your life, आप अपने जीवन में कई स्थानों पर मर गए हो, the living word will give life to the dead. परमेश्वर का वचन उन जगहों पर अपना जीवन डाल देगा। I'll finish very soon how to walk in the Spirit. मैं बहुत ही जल्द खत्म करता हूं कि कैसे आत्मा में चलना है। Galatians chapter 5 verse 16. गलतियों उसका 5वां अध्याय 16वां वचन। गलतियों उसका 5वां अध्याय 16वां वचन। हाँ, हिंदी में पढ़ लेना। हाँ हाँ हाँ। See, first thing Paul says to Galatians church, गलीसिया कलीसिया को पौल कह रहा है, walk in the Spirit. वो कहता है आत्मा में चलो। बाद में दुनिया का कुछ भी आपको हानि कर नहीं सकता। तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तो if we want to walk in the Spirit, जब हम सोचते हैं कि मुझे अभी आत्मा में चलना है, we need to understand हमको ये समझना है, the Spirit of God is in us. पहली बात ये समझना है कि आत्मा मेरे अंदर ऑलरेडी है। We need to be in this conscious, the Spirit of God is in us. मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आत्मा मेरे अंदर है। So when we walk in the Spirit,
जब मुझे पता चलता है कि आत्मा मेरे अंदर है The word of और God- मैं आत्मा में चलूंगा, The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता you है shall not fulfill the lust of the flesh. जब तुम ये जानकर कि आत्मा आपके अंदर है, इस जानकारी में चलोगे कि आत्मा मेरे अंदर है, तुम अपने शरीर के उस भावनाओं को अभिलाषाओं को पूर्ण नहीं करोगे। See, 2 Corinthians 5:17 says, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन कहता है, if any man is in Christ, जो कोई यीशु मसीह में he है is a new creation. वो नई सृष्टि है। Old things have passed away. देखो पुराना सब चला गया, All things have become new. सब कुछ नया हो गया। So, where this new creation is, कहाँ पे है ये नई सृष्टि? it is not for your body. वो शरीर में नहीं है, It is not for your flesh. वो शरीर में नहीं But है, it is for your spirit. वो आत्मा के लिए है। So, when you accepted Christ, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार when किया, you became a new creation, जब आप नए सृष्टि बन गए, so your spirit is 100% saved. तो तुम्हारी आत्मा जो है उद्धार पाया हुआ है। Amen. So your spirit is 100% saved. तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो चुका है। So we need to understand, हमको ये समझना है, when our spirit is saved, जब मेरी आत्मा का उद्धार हो चुका my है, spirit and flesh cannot walk together. मेरी आत्मा और शरीर बहुत सी बार साथ में नहीं चल सकते, Because flesh is in search of fulfilling the lust of the world. क्योंकि शरीर जो है ये दुनिया के लालसाओं को पूर्ण करने में But लगा the हुआ है। spirit which you carry, लेकिन जो आत्मा आप लेके चल but रहे the हो, spirit which is saved, जो आत्मा जो अभी उद्धार पाया हुआ it है, is filled with the word of God. वो वचन से भरा हुआ है। So the word which is in you, जो वचन आपके अंदर है, so the spirit of Lord which is in you, जो आत्मा आपके अंदर है, it will release word from the inside of you to outside. तो आपके अंदर से वो वचन को आपके लिए रिलीज करेगा। So whenever you see some problem in your life, जब भी आप कोई समस्या को सामना करते you हो, don't need to come in search of your pastor and telling pastor pray for me, ये समस्या मेरे जीवन में आ गया. जब भी कष्ट मिलेगा तो पहली बार इसके पास उसके पास या फिर पास्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। I don't tell it is wrong, ये नहीं कह रहा हूं कि जाना गलत नहीं है, but understand लेकिन ये समझदारी है, there is a spirit in you, आपके अंदर एक आत्मा there है, is the spirit of Lord in you, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, which helps you to come out of all your problems. वो आपके जो अंदर है वो आपकी सहायता कर सकता है कि आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हो। Verse 17 says, 17वां वचन कहता है, for the flesh lust against the spirit, क्योंकि शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध काम करता and है the spirit is against the flesh. और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। So these are contrary to one another, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, so that you do not do the things that you wish. क्योंकि ये शरीर की बातें आपको जो करना है वो आपको करने नहीं देती। If Saul thought in his mind अगर सॉल ये सोचता अपने दिमाग to में, listen to his servant's word, वो अपने सेवक की बातें अगर सुनता, instead of meeting the seer, वो दर्शी को देखने के he would बजाय have listened to the servant and he would have gone back home. वो अपनी सेवक की बातें सुनकर घर वापस चला जाता। But God had a plan over his life. क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में एक योजना थी। I believe मुझे यह विश्वास है, from the day when he left his father's house, जिस दिन उसने अपने पिता के घर को छोड़ा, the Spirit of Lord was leading him. It is not when he was anointed, but ये from वो जब नहीं जब वो अभिषिक्त हुआ, but from the day when he left his father's house, the Spirit of Lord was leading him. जिस दिन उसने अपने पिताजी का घर छोड़ा, उस दिन से पवित्र आत्मा उसके साथ में थी। See, we can think in our life, हम अपने जीवन में सोच सकते हैं, I am facing so many problems. मैं बहुत कुछ झेल रहा हूं, I am going through so many things in my life, so the Spirit of Lord is not working in me. मैं इन सारी चीजों से जा रहा हूं, इसलिए आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर रही है। The Word of God says, लेकिन वचन कहता है there are problems in this world. इस दुनिया में समस्याएं कठिनाएं
रहेंगे। प्रॉब्लम्स नहीं है करके किधर भी बाइबल में बोला नहीं है। बाइबल ये वादा नहीं करता है आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, ये वादा वचन में नहीं है। Problems are there in your life. समस्याएं आएंगे आपके जीवन में। When Jesus was ascending to heaven, जब यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण हो रहा था, he promised his disciples, उसने अपने शिष्यों के साथ एक वादा किया, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना ही तुम्हें त्यागूंगा। Problems may come in your life, समस्या आपके जीवन में आ सकती है, but I will never leave you and nor forsake you. लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, Because क्योंकि God promised that he will send his spirit on all flesh. क्योंकि उसने वादा किया, यीशु मसीह ने वादा किया, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं अपने आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। It is not only I will send my spirit on a rich man, ऐसे नहीं बोला जो धनी है उसके ऊपर मैं अपनी आत्मा भेजूंगा, I will send my spirit over one who rules the kingdom. मैं जो राज्य करता है उसके ऊपर मेरी आत्मा भेजूंगा। But the word of God says, I will send my spirit on all the flesh. लेकिन उसने वादा किया, मैं सारी मेरी सृष्टि पर मेरी आत्मा को उंडेल दूंगा। So we all are appointed as Japhanath Phaneah in New Testament. हालेलुया। तो हम नए नियम में हम सभी को यीशु मसीह ने जफनत फनाए की तरह अपनी आत्मा से अभिषेक्त किया है। Galatians chapter 5 verse 25, last. आखिरी में गलातियों का 5वां अध्याय 25वां वचन। हाँ हाँ अंकल 24 से पढ़िए, 24, सॉरी। हाँ 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 See, and those who are Christ जो मसीह के हैं have crucified their flesh with its passion and desire. उन्होंने अपने शरीर को उसके लालसाओं के साथ क्रूस पर डाला है। उसका मतलब, इसका मतलब when we received Christ in our life, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, we being his people, हम उसके लोग या फिर उसके जन होने के नाते, we'll read once again. 24 Ah. 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 See, when we are, as we are believing in Christ, जब हम यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, our flesh, हमारा शरीर जो है, our feelings, हमारे भावनाएं हैं, our emotions, हमारे भावनाएं हैं, amen. The word of God says they have been crucified. वो क्रूस पर चढ़ाए गए। I was talking in our church this today morning. आज सवेरे मैं अपनी कलीसिया में बात कर रहा था, When Christ died on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, we also died with him. हम भी उसके साथ मर गए। When he was crucified, जब वो क्रूस पर चढ़ा, I was also crucified. उसके साथ में मैं भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया। There is no difference between a young man, a young woman, a elder person, amen, a senior citizen. It's not like that. ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जवान है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। I want all the youths to understand we were crucified with Christ when Christ died on the सभी cross. जवानों को मैं बताना चाहता हूं विशेषकर कि ये जानना जरूरी है कि हम ये जान ले, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगाया गया था, उसके अंदर मैं भी टंगाया गया था। So when Christ was crucified, जब यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया my था, flesh and its passion and the desire was also crucified with him. मेरे शरीर की आशा अभिलाषा सब उसके साथ क्रूस पर टंगाए So गए। next the word of God says, अगले वचन में कहता है, if we live in the spirit, अगर हम आत्मा में जी रहे हैं, let us also walk in the spirit. हम आत्मा में ही चले। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe that you are a spirit man? कितने लोग विश्वास करते हैं आप आत्मिक व्यक्ति हो? How many of you believe you are a spirit man? आप आत्मिक व्यक्ति हो। Why are you a spirit man? क्यों आप आत्मिक हैं? Because you have received the spirit of God when you accepted Christ in your life. क्योंकि जब आपने उद्धार पाया, आपने
पवित्र आत्मा को स्वीकार If you किया, have received the Spirit of Lord, अगर आपने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है, you should and must walk in the Spirit. तो ये जरूरी बनता है कि हम आत्मा में ही चले. So Paul says to Galatians church, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. तो पॉल कलीसिया को कहता है, अगर हम आत्मा में जी रहे हैं, तो हमें आत्मा में ही चलना है. Let us not become, amen, 26 पढ़ेंगे. 26वां वचन पढ़ेंगे. हाँ हाँ. See, let's not envy one another. तो हम घमंडी होकर एक दूसरे के विरोध में ना जाए. Why we shouldn't do? क्यों ये नहीं करना है? Because we are a spirit man. क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति है. Amen. Amen. When the Spirit of Lord came upon Saul, जब सॉल के ऊपर पवित्र आत्मा आया, he became a different person. वो अलग व्यक्ति बन गया. He became a spirit living. वो आत्मिक व्यक्ति बन गया. When the Spirit of Lord was with Joseph, जब यूसुफ के साथ पवित्र आत्मा आया, instead of walking in the flesh, he was walking in the Spirit. वो शरीर में न चलकर आत्मा में चलने लगा. Because he was walking in the flesh, in क्यों? the Spirit, क्योंकि वो आत्मा में चलता रहा, no weapon formed against him would prosper. उसके विरोध में जितने भी जो भी प्लान किए थे, कोई चीज उसके सफल नहीं हुई. Hallelujah. So, what we need to do? तो हमें क्या करना है? We need to understand. हमको ये समझना है. We need to know what we are. हमको ये समझना है कि हम कौन है. We are youth. हम जवान है. We all are youths. हाँ, जवान है हम लोग. But being a youth, I am a spirit man. मैं जवान हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ. I am a spirit being. मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ. कोई आके आपको पूछेगा, कोई आपको सॉरी पूछेगा, आके मेरे को पूछेगा, हाँ, आशीष, how you are called as आशीष? आशीष, तुझे आशीष बोल के क्यों बुलाते? मैं बोलता हूँ, मेरा शर्ट देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरा हेयर स्टाइल देखो, मैं आशीष हूँ. इसका शर्ट देख के, चेहरा देख के, हेयर स्टाइल देख के बोल सकते हैं ये आशीष है. But real आशीष is not your outer appearance. लेकिन असली आशीष बाहर वाला व्यक्ति नहीं है. But real आशीष is your inner man, your spirit man. लेकिन असली आशीष अंदर जो आप आत्मा है वो है. That is why when we worship Lord, when we worship God, इसलिए जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की, we do not worship with our flesh. हम शारीरिक रूप से आराधना नहीं करते. We do not worship God with our emotions. हम भावनाओं में बहकर आराधना नहीं करते. The word of God says, वचन कहता है, he who worship the Lord worship in spirit. जो भी आराधना करेगा, पिता ये ढूंढ रहा है, जो भी आराधना करेगा वो आत्मा और सच्चाई में करे. So we worship God through our spirit. तो हम आत्मा में आराधना करते हैं. Because we are spirit being, क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति है, we worship him with our spirit. हम आत्मा से उसकी आराधना करते We हैं. are spirit being. हम आत्मिक व्यक्ति है. Amen. Because we carry the spirit of God in us, क्योंकि हम आत्मा को लेके चलते हैं, we carry his presence. हम उसकी उपस्थिति को लेके चलते हैं. Hallelujah. हालेलुया. So I want all of you to understand. मैं सभी से विनती करता हूं कि आप ये बातें समझें. I hope you have already understood that you are not a natural man. तो ये मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि आप साधारण व्यक्ति नहीं You हो, are a different man. आप परिवर्तित व्यक्ति हो. See, when you read the word, जब आप वचन को पढ़ोगे, you don't get information from the word, आपको जानकारी नहीं मिलती है वचन but से, you get revelations from the word. आपको प्रकटीकरण मिलना चाहिए When you वचन read the से. word, जब वचन पढ़ते हो, sit with the expectation, एक ऐसी अपेक्षा के साथ बैठो, I will receive some revelation from the word. ये अपेक्षा के साथ कि मुझे कोई प्रकटीकरण मिले. So everything is in believing. सब कुछ हमारे विश्वास में है. What you believe, हम जो विश्वास करेंगे that is how you live. वो हमको मिलेगा और उसी तरह हम जिएंगे. When you know that you are a spirit man, जब आपको पता है कि आप आत्मिक व्यक्ति हो, Holy Spirit will help you to walk in the spirit. पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा कि वो आत्मा में चल सके हम. Because God said to his disciples, because Jesus said to his क्योंकि यीशु disciples, मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा. The physical body of Jesus is not with you. यीशु मसीह का
देह आपके साथ में नहीं है, but the same spirit which was in Jesus is dwelling in you. लेकिन वही आत्मा जो यीशु मसीह में था वो हमारे अंदर है। Many times हम लोग ऐसा सोचे हैं, कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अभी Jesus told to his disciples, I will never leave you nor forsake you. क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। We think when we fall down, हमको लगता है जब हम गिर जाते हैं, Jesus will come and hold our hand. यीशु मसीह आके हमको हाथ पकड़ेगा, He will lift us. हमको उठाएगा। पूरा फिल्मी सीन होगा, वो फोटो में जो हाथ पकड़ने वाला वो फोटो है ना, ऐसा ही होगा करके समझेंगे। But it's not like that. लेकिन वो असलियत में वैसा नहीं है। God has sent the same spirit which was in Jesus to dwell in you. आज वही आत्मा जो यीशु मसीह में थी उसने हमारे अंदर भेजा है हमको बाहर निकालने के लिए। Because God wants all of us, all the youths, to be a different youth than the youth in the world. परमेश्वर चाहता है कि सभी जवानों को, उसके साथ बड़ों को भी बोलता हूँ, परमेश्वर की ये आशा है कि हम दुनिया के लोगों से अलग व्यक्ति बन के जिए। Before, when pastor was telling about our youths are growing in the church, जब पास्टर बोल रहे थे कि जवान हमारे चर्च में बढ़ रहे हैं, see, it cannot happen from our natural flesh, natural body. ये स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, It is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। So when we completely surrender ourselves to the Spirit, जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, more than our expectation, more than our imagination, He is able to do more than what we believe. हम जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे बढ़कर करने वाला है वो। Hallelujah. We don't believe the God who is dead, but we believe in God who is alive. हम मरे हुए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जीवित परमेश्वर And पर that विश्वास living करते God lives in us. हैं। और वो जीवित परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। God bless you all. Amen. परमेश्वर आपको आशीष दे।